Hello everyone. Today we are going to learn Class 8 State Board and chapter is Living World and Classification of Microbes. In this the topic is Five Kingdom. Okay. So here we start with our topic. Now Robert Harding Whittaker was an American ecologist and he has divided the living world into five groups, that is five kingdom. Okay. तो वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फाइव किंगडम में डिवाइड किया था. ओके तो कौन से है फाइव किंगडम, लेट्स सी. ओके सो ये फ्लावर में रखे हैं हमने वो फाइव किंगडम्स. ओके तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो देखते हैं फाइव किंगडम क्या है. ओके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया आदि फाइव किंगडम. ओके तो ये फ्लावर याद रखना, भूलना नहीं. ओके फर्दर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ऑर्गेनिज्म. तो दो टाइप्स के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके नाउ प्रोकैरियोटिक आर प्रिमिटिव सेल्स, सिंपल सेल्स. ओके जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन्स नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए होता है यहाँ वहाँ सेल में होता है. ओके और कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते. ओके नाउ ऑर्गेनल्स मीन्स सेल ऑर्गेनल्स आर लाइक अस आर ऑर्गेन्स. हम में ऑर्गेन्स होते हैं, वैसे सेल में होते हैं सेल ऑर्गेनल्स. तो कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते. ओके सो दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. और ऐसे सेल्स किसको चलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को. ओके ये सेल चल जाएंगे. ओके नाउ फर्दर यूकैरियोटिक सेल्स आर परफेक्ट सेल्स. ओके ट्रू सेल्स यू कैन से. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और सेल ऑर्गेनल्स भी है. ओके सो दे आर द परफेक्ट सेल. और ऐसे सेल चाहिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइक अस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूकैरियोटिक सेल्स चाहिए. ओके नाउ यूनिसेलुलर को चल जाएंगे यूकैरियोटिक सेल्स, बट मल्टीसेलुलर को प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं चलेंगे. ओके नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को चलेंगे. ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्दर किंगडम्स. ओके द फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा. ओके तो बेसिक फर्स्ट किंगडम है, बेसिक है, तो इसमें केसेस होंगे ऑर्गेनिज्म. ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस किंगडम्स आर यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर में सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे. ओके बेसिक है तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स ही होंगे. एंड फर्दर दे आर ऑटोट्रॉफिक, दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और हेटेरोट्रॉफिक मींस दे डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स. ओके नाउ थर्ड पॉइंट इज दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स. उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक वी नो इट डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. ओके एंड कुछ सेल ऑर्गन्स भी नहीं होते. सो दिस वाज अबाउट मोनेरा. And further we are going to see kingdom Protista and Fungi. Now the kingdom second, that is Protista. Okay in this organism कैसे होते हैं, तो Protista में organism होते हैं single cell, that is unicellular, with a nucleus that is well definite nucleus enclosed in the nuclear membrane. Okay so ये eukaryotic cell जैसे हुए तो थोड़ा upgradation हुआ. क्या upgradation हुआ, unicellular है, that is single cell है, but न्यूक्लियस है, वेल डेफिनेट न्यूक्लियस है, ये अपग्रेड हुआ. ओके नाउ फर्दर लोकोमोशन. तो लोकोमोशन के लिए क्या है, अपग्रेडेशन हुआ है तो लोकोमोशन के कुछ होना चाहिए. तो लोकोमोशन के लिए है सूडोपोडिया. सो दिस आर द सूडोपोडिया फॉर मूवमेंट. ओके नाउ दिस आर द सीलिया. ओके बाल जैसे है, हेयर लाइक सीलिया फॉर मूवमेंट. ओके एंड दिस इज फ्लैजुला. ओके वेब लाइक फ्लैजुला फॉर मूवमेंट. सो दिस वाज अबाउट द लोकोमोशन. ओके further they are autotrophic, that is they can prepare their own food. Example is euglena. Okay and heterotrophic, they depends on another, that is example is amoeba. So here we complete with the Protista, that is kingdom second. Now further we are going to see the kingdom Fungi. Now the kingdom is 3, that is Fungi. Okay we know that plant have cell wall and animals have only the cell membranes. ओके प्लांट्स को सेल वॉल होता है, एनिमल्स को सेल वॉल नहीं होता, उनको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन्स होती है. ओके सो हियर फंजी हैव सेल वॉल, उनको सेल वॉल है. तो ये प्लांट्स होने चाहिए, बट ये ग्रीन कलर के नहीं होते. ओके सो दे आर नॉन ग्रीन कलर, तो ये प्लांट्स भी नहीं है, तो इसीलिए उनको अलग से ग्रुप किया गया है. दैट इज द किंगडम 3 फंजी. ओके सो दे आर नॉन ग्रीन कलर, यूकैरियोटिक मीन्स द परफेक्ट सेल, एंड हेटेरोट्रॉफिक. ओके नाउ most of them are sephirotrophs. Sephirotrophs means they feeds on the organic decaying matter.
जो चीज़ सड़ रही है उस पर वो जिंदा होते हैं, उनका वो खाना होता है. ओके, सो दैट आर सेफ्रोट्रॉप्स. ओके, नाउ फॉर द काइटिन, सो उनका जो सेल वॉल होता है देर आर मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर, उसे कहते हैं काइटिन. ओके, एंड फर्दर some of them are thread like and contains many nucleus in that. Okay, and examples are baker's yeast and aspergillus. So here we complete kingdom 3, that is fungi. Now we are going to have quick revision. So इस flower में रखे हैं हमने 5 kingdoms. So कौन से 5 kingdoms? Monera, Protista, fungi, Plantae, Animalia. These are the 5 kingdoms. Now further, there are 2 types of cells, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है. तो ये प्रीमेटिव सेल्स है, प्राइमरी सेल्स है, और ये सेल्स चलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए. ओके, नाउ फर्दर यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल परफेक्ट सेल्स. ओके, नाउ इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और सब सेल ऑर्गेनल्स भी है. ओके, और ऐसे सेल चाहिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए. ओके, नाउ यूनिसेलुलर के लिए भी ये सेल चलेंगे. Now further, we are going to see kingdom. So first kingdom is Monera. So Monera unicellular है, autotrophic, heterotrophic and prokaryotic cells. So these are the prokaryotic cells, primitive cells. Okay. Now further kingdom 2 is Protista. Protista single cell है, that is unicellular. थोड़ा upgradation हो रहा है, that is they have a nucleus, nuclear membrane. Okay. And for the locomotion, movement के लिए है pseudopodia, cilia, flagella. Okay, and they are autotrophic and heterotrophic. Now further, the third kingdom is fungi. Okay, now fungi cell wall है, cell wall है तो plant होना चाहिए, but ये green color के नहीं है, इसीलिए उसको अलग से ग्रुप किया गया है, that is fungi. Okay, so ये non green color है, eukaryotic upgradation हो गया. Okay, now eukaryotic perfect cells है इसमें, and heterotrophic है. Now separatrophs, that is they feeds on the organic decaying matter. Okay, the decaying matter means जो चीज़ सड़ रही है उस पर ये जिंदा होते हैं. Okay, now further chitin, तो उनके सेल वॉल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, टफ है एंड कॉम्प्लेक्स शुगर से बने हुए, एंड इसके कहते हैं काइटिन. ओके, नाउ फर्दर कुछ फंजाई थ्रेड जैसे होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई है. ओके, सो हियर वी कंप्लीट आवर किंगडम फंजाई, एंड हियर इन दिस सिलेबस 3 kingdoms है और हमने 3 kingdoms complete किए. So we also complete with our topic. If you like the topic, subscribe it for the next topic, next video. Till then, bye. Take care.